इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हमारे साथ हैं तेजस गौड़ा। हेलो सर, तेजस भाई। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी आ रही है जी तेजस साहब। यस सर, सो आई थिंक मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ, दिस इज माय थर्ड जी, टाइम। इसी नाम से आए थे आप? हाँ, इसी नाम से। अच्छा मतलब मेरा जी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहाँ सिर्फ अराउंड 20 to 30% लोग जन्नत जाएंगे। मैं 30 to 20% इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मुसलमान शायद 30% ही होंगे। उसमें भी अगर हम बच्चे और नाम के मुसलमान भी निकाल दें तो शायद 10% लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। तो वी जस्ट हैव मैं नंबर आपका सवाल का 15 to जवाब 20% देने से पहले, आप मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम हूँ। अच्छा, आपके चैनल का नाम फाजिल टेस्ट है? ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, इसीलिए आई हैव चेंज माय नेम। ठीक है जी हाँ, तो 30% जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या मसला है? तो व्हाई डिड गॉड क्रिएट सच ए वर्ल्ड कि जहां सिर्फ 30% लोग जन्नत में जाएं, बाकी जहन्नम में जाएं? यस। ओके, गॉड ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, इसमें इंसान को खुसूसन बास चीजों में फ्री विल दी है, हर चीज में फ्री विल नहीं दी है। तो ये जो आपका सवाल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है फ्री विल से। किन चीजों में फ्री विल नहीं दी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात को कहा। आपको कितनी उम्र मिलनी है, आपको कितना रिस्क मिलना है, सस्टेनेंस, आप कहां पैदा होंगे, किस ट्राइब में होंगे, किस मुल्क में होंगे, किस फैमिली में होंगे, आपकी जिंदगी में इंसान एक आपको क्या बीमारियां होंगी, किस वक्त और कहां मरना है, ये सारी चीजें वो हैं कि जिसमें इंसान को कोई फ्री विल नहीं है। ये खुदा का तय करदा है और उससे 1 इंच भी इनहिराफ नहीं हो सकता, 1 इंच भी हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। कहां आपको फ्री विल मिलनी है? फ्री विल इंसान को मिली है कि अच्छाई और बुराई में चूज करे वो, कि अच्छाई को इख्तियार करना है या बुरे ऑप्शन को लेना है। यहां पर इंसान को फ्री विल अल्लाह ताला ने दी है। अब जब उस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को भेजा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों को भेजा और हर एक को फ्री विल है, तो इसमें आप अल्लाह ताला को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं कि जब इक्वल फ्री विल यानी दोनों ऑप्शंस को चूज करने का इक्वल इख्तियार इंसान को दिया है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, अब चाहे वो शुक्रगुजार बंदा बने या वो नाशुक्रा बने, रास्ता हमने दिखा दिया। तो दोनों रास्ते इक्वली दिखा दिए गए। 30% ने सही रास्ते को इख्तियार किया और बकिया ने 70% ने मसलन गलत रास्ते को इख्तियार किया। तो इसमें खुदा का कसूर कैसे निकला? बट अगेन मुस्लिम लोगों को मतलब अनड्यू एडवांटेज है ना। द पर्सन बोर्न इन मुस्लिम फैमिली मतलब आराम से वो ये फॉलो कर सकता है, बट ए पर्सन बोर्न इन अदर रिलीजन उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, राइट? ये मुश्किल भी अगर आप हम माजी में थोड़ा सा पास्ट में पीछे जाएं, इंडिया में इस वक्त कितने करोड़ मुसलमान हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ कहा जाता है, कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, चलो मान लो 25 ही करोड़ मुसलमान हैं। इन 25 करोड़ मुसलमानों में से कितने मुसलमान वो हैं कि जो बाहर से आए और कितने वो हैं कि जिनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया? बाहर से बहुत कम, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। एग्जैक्टली, आई 100% एग्री विद यू। जितने भी हैं उनमें 99% वो होंगे कि जिनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 25 करोड़ के पूर्वजों ने, कोई 10,000 साल पहले की बात नहीं हो रही है, विद इन कपल ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो अगर वो इस्लाम कबूल कर सकते थे तो और भी कर सकते हैं। क्या उनके सामने मुश्किल नहीं थी? उन्होंने तो उस मुश्किल को हटा दिया। फिर जो मुसलमान बाहर, जो 1% मुस्लिम बाहर से आए हैं, उनके पूर्वज चले वहां तक चले जाएं, सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम तक, कंपेनियंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या वो सारे कंपेनियंस मुसलमान पैदा हुए थे? उनमें भी 99% गैर मुस्लिम ही थे ना, सबने इस्लाम कबूल किया। तो ये चीज जो है कि सही रास्ता अगर मिल जाए तो सही रास्ते को कबूल कर लेना, और फिर जिनको सही रास्ता मिल गया उनकी औलाद ऑब्वियसली
वो तो पहले से ही इस्लाम में पैदा हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या जो लोग मुसलमान हो गए वो इस्लाम नहीं छोड़ते? छोड़ते हैं। अच्छा, कैसर अहमद राजा साहब हैं क्या? अगर कैसर भाई हैं, आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल तशरीफ लाएं, मैं कमेंट्स में देख रहा हूं। तो अगर वो इस्लाम छोड़ सकते हैं और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर सकता है, तो फिर प्रॉब्लम किधर है? I understood your point, sir. But again, number wise मैं देख रहा था, if God, मतलब मैंने, if God is really equal to everyone, why is he sending just 20-30% to Jannah? He can just reveal himself, या कुछ फरिश्तों को भेज सकता है, बता सकता है कि मैं ही एक ये God वाला हूँ। जो आपका सवाल है ना, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता, और सही होता अगर खुदा बगैर आपके कुछ किए सारे इंसान अपने अपनी करतूतों में, अपनी हरकतों में, अपने अच्छे कामों में, अपने बुरे कामों में बराबर होते सारे, मुस्लिम गैर मुस्लिम। उसमें से अल्लाह कहता है नहीं, चूंकि ये जो 30% है ना, ये यूरोपियन है, ये व्हाइट लोग हैं, जो व्हाइट लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन बड़ी ऊंची है, वो जरा सुपीरियर है ना, इनको मैं जन्नत में भेजूंगा। जितने सारे पीपल ऑफ कलर हैं वो सारे जहन्नम में जाएंगे। तो आप ये कहेंगे भाई ये कैसी बायसनेस है, हमने तो चूज नहीं किया था कि हम पीपल ऑफ कलर बने। कैसर भाई कमेंट्स में जरा उनको उनके लिए जगह बनाए भाई। तो अगर ऐसा नहीं है, बल्कि एक इंसान के जन्नत या जहन्नम में जाने की जो बुनियाद है वो उसका अमल है, ना कि उसका स्किन कलर, या वो किस नेशन में पैदा हुआ या किस इलाके में पैदा हुआ। उसकी अपना अमल है, और वो भी फ्री विल के साथ है। तो अगर 70% लोग उसके रास्ते पे ना चले तो उसका कसूर तो ना हुआ ना, ये तो इंसान का अपना कसूर हुआ। Right, got it, sir. समझ गया। चलें, Sir, thank you. थैंक यू वेरी मच। चलें भाई, अगले बंदे को लें। जैतून एफएम, ये भी आए थे, ये कौन है? अरे अहीर साहब है हमारे, जो आमिर भाई के साथ कादियानियों के केस काम करते हैं जी। अच्छा, कैसर भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज भी है, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हज़रत। क्या हाल चाल है जी? कैसर भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। कैसर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसर भाई का इशू है। नहीं आ रही। अच्छा, तो चलें, इतने वो अपना इशू ठीक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जी जैतून एफएम साहब, थोड़ा सा आपसे बात हो जाए। इनकी आवाज भी नहीं आ रही भाई। चलें आगे बढ़े फिर। जैतून एफएम को भी फिलहाल कर देते हैं नीचे। जी नीतीश, हम तो अकेले हो गए। हम ही दोनों डिबेट कर लेते हैं और क्या। हाँ जी, राजकुमार। हेलो जी भाई राजकुमार साहब। जी सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे। आप अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मान लीजिए कि मेरे पास वो सब कुछ मुस्लिम हैं मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे बताया इस्लाम धर्म के बारे में, और मतलब मैं समझा भी, लेकिन मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं अपने भगवान में विश्वास करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ। तो फिर इस चीज का क्लेम आप कैसे करते हैं कि आप तो मतलब उसमें ही जाएंगे, जहन्नुम में ही जाएंगे, जबकि अगर मेरा ईमान ये है कि हाँ ठीक है, अगर मैं अच्छे काम करता हूँ तो हो सकता है कि
हमारे यहाँ जो जिस चीज का जो जिक्र किया गया है, तो हो सकता है कि हमारे जो यमदूत हैं या जो हैं वो हमको स्वर्ग में ले जाएं। तो इस चीज को आप कैसे मतलब समझते हैं कि आपकी ही आइडियोलॉजी जो 100% बिल्कुल सही है और आप जो कह रहे हैं वही होगा? कोई जरूरी तो नहीं है ठीक, कि मैं जहन्नुम में जाऊं, हो सकता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं और सही। मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। जब आप ये कहते हैं कि मैं अच्छे काम करता हूं, तो हम अच्छाई को डिफाइन कैसे करते हैं? यानी आपको कैसे पता चला कि ये अच्छाई है? देखिए, अच्छे काम जनरली मेरे हिसाब से या मेरी विचारधारा से तो यही है कि जो दूसरे लोग हैं उनके हिसाब से आप अच्छा काम देखते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे लोगों को नुकसान हो ठीक। तो या अगर दूसरे लोगों को बुनियाद ये है तकलीफ कि ना हो। आपके जरिए कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे दूसरों को नुकसान हो, वो अच्छा काम है। जी एक बात बताएं, आप अगर वेस्टर्न आइडियोलॉजी से या इस दुनिया में जो मगरिबी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके राइज एंड फॉल से अगर आप वाकिफ हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे यूरोप में एक काम हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, और वो है होमोसेक्सुअलिटी। और उस होमोसेक्सुअलिटी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई दो लोग हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, आपस में रहते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो क्या इस आप दलील को, इस बात को आप सही कबूल करेंगे? आप मानेंगे कि नहीं, चूंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, बात ये है ना कि अगर अब वो लोग इस तरह का काम करते हैं हम्म तो आसपास के जो समाज के लोग हैं हम्म भाई उनको तो समस्या होगी ना इस चीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत वो तो जाएगा है ना। क्या समस्या होगी उनको, आसपास के लोगों को? वो हो सकता बेडरूम है में कि अपने बैठे काम कर रहे हैं, आसपास के लोगों को क्या समस्या है? नहीं, बात यह है कि अगर अच्छा, वो अगर कैसर भाई सुन अननेचुरल। रहे हैं तो उनके लिए जगह बन रही है, तो अगर वो अभी भी सुन रहे हैं तो कंटिन्यू कर जी सकते हैं देखना। जी भाई। जी हाँ, अगर उनके द्वारा अगर इस तरह काम किया जा रहा है जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, हम्म लेकिन बात यह है ना कि वो एक नेचुरल काम भी तो है ना, प्रकृति के खिलाफ भी है, तो गलत तो माना ही जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मोरालिटी का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, इससे भी है कि भाई नेचुरल काम होना चाहिए, अननेचुरल काम ना हो। तो दो चीज हो गई, पहला आपका जो उसूल है वो टूट गया, अब जी दूसरी चीज आ गई कि अननेचुरल काम नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी आपने बहुत सी कहा, मैं चीजें कौन कह रहा ऐसी हूं, आप ही ने कहा है, जी मैंने नहीं कहा, ये आपने बोला है। तो आप नहीं मुझे बताएं कि मोरालिटी का अब स्टैंडर्ड क्या ठहरा, नफा नुकसान या नेचुरल अननेचुरल? नहीं, बात ये है कि नेचुरल चीजें जो हैं वो जरूरी हैं, हम्म लेकिन अगर सही मायनों में अगर चलो एक बार को बात मान भी लेते हैं कि अगर उनसे किसी को नुकसान नहीं भी हो रहा है हम्म तो ठीक है। अगर किसी को इस चीज का एहसास ही नहीं है, पता नहीं है, अगर वो इस काम को करते भी हैं तो ठीक है, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो। यानी अब वो काम ठीक है? हाँ, मतलब उनके हिसाब से ठीक है, कम से नहीं, कम अभी किसी का नुकसान तो नहीं हो ये, रहा। ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि अभी तक तो वो ठीक नहीं था, विद इन 2 मिनट्स वो काम ठीक हो गया। नहीं, ऐसा है ना कि मेरे अपनी जो पर्सनल जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से तो वो गलत ही माना जाएगा, मतलब नेचुरल, लेकिन हाँ, तो अगर वो क्यों माना मैं जाएगा, मुझे वो अकेला बताएं कि आपकी मैं आइडियोलॉजी ही क्यों सही है, वो काम क्यों गलत माना जाएगा, वो बताएं मुझे। लेकिन मैं ये नहीं, हो मैं सकता है कि अपनी आपकी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी गलत हो, और हो सकता है कि ये काम करने के बावजूद वो जन्नत में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं। नहीं सर, ये चीज है ना कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को मैं किसी पर थोप तो नहीं सकता ना। नहीं, हर अब इंसान ये के तीसरी अपने चीज अपने है, अब विचार ये हैं। तीसरी चीज है कि आप आइडियोलॉजी को थोपना, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। अभी बात हो रही है कि आइडियोलॉजी किसकी सही है और उसके सही होने का मेयार, स्टैंडर्ड क्या है, ये एक अलग डिस्कशन है, थोपना अलग डिस्कशन है। आपने थोपने की बात नहीं की थी कि आप अपनी आइडियोलॉजी मुझ पर क्यों थोप रहे हैं, मैं तो नहीं थोप रहा हूं, है ना, तो वो तो बिल्कुल अलग अलग डिबेट हो गई।
हमने डिबेट ये की कि भाई एक बंदा आपकी आइडियोलॉजी पे रहते हुए मरता है तो क्या पता वो जन्नत में चले जाए और जहन्नम में न जाए, तो आप कैसे सही मानते हैं अपनी आइडियोलॉजी को और हमारी आइडियोलॉजी को आप कैसे गलत मानते हैं? डिबेट ये है, तो आप डिबेट से ना हटे। मैं नहीं, डिबेट से नहीं, दरअसल में ऐसा है कि आइडियोलॉजी को मैं अपनी भी सही नहीं मान रहा, ना मैं आपकी मैं गलत मान रहा हूँ। लो, मेरा ये मानना है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं तो अनंत पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबल है। तो समस्या यही है कि हम लोग कुछ चीजें पढ़कर और 100% हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो इस चीज पर ये चीज समस्या की बात होती है कि हम लोग क्यों खुद नहीं सोचते। पूरा जैसे कि टॉपिक अगर चेंज हम हो इस गया समय- है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, टॉपिक अब बदल टॉपिक गया। नहीं चले है। चले इसी पे कर लेते हैं। देखिए पुराना वाला टॉपिक को अब रखे साइड में, जो कि अब आप यहाँ आ गए, तो मैं चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। आपने कहा इस दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। अगर ये बात है तो भाई इस दुनिया में आप किसी भी चीज को ट्रू कह ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये सच्चाई है। सच्चाई को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, ना उसको रिकॉग्नाइज कर सकते। क्यों? इसलिए कि जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कहेंगे भाई हो सकता है कि ये भी गलत हो, चूंकि पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है। क्या ख्याल है? हाँ सर, बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या बात आप वही है ऐसे ना कि वर्ल्ड जैसे- में, क्या आप ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जहां सच्चाई कभी उस पर एतबार ही न किया जा सकता हो? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ईश्वर को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अगर किसी ने मान लिया है तो 100% हाँ वही ठीक है। ये अब क्योंकि चौथा टॉपिक हो अगर गया है। इस- ये अब नहीं सर, चौथा टॉपिक हो गया है। आप हमने मेरी बात समझ नहीं रहे। नहीं, मैं पूरी तरह समझ रहा हूं। देखिए मैं बात करता हूं उसूली मेरा तौर पर, यानी सर बाय एक मिनट, प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। मैं सबसे पहले आपको अभी पिछले टॉपिक पे लेके चलूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां सच्चाई को पहचाना ना जा सकता हो? नहीं लेकिन हाँ सर या बात ना? यही तो है ना। हाँ या ना? नहीं मैं सर, जवाब दे दूं अपनी तरफ से कि मैं तो नहीं रहना चाहूंगा। मैं तो ऐसी दुनिया में चाहूंगा रहना कि जहां सच्चाई को पहचाना जा सकता है। आप बताएं, रहना चाहेंगे ऐसी दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। जिसमें तो सच्चाई को पहचाना जाए अगर वही रहना। अगर सच्चाई को पहचानना है तो उसके लिए ये मानना पड़ेगा, जानकर ये मानना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। बाकी जितनी पॉसिबिलिटीज है वो होंगी, लेकिन वो झूठ है। एक ही चीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यही हक है, यही सच्चाई है, वरना भी सच्चाई को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। राइट? जी ठीक। जब यहां तक आपकी गाड़ी आ गई, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर। जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक ही सही होगा ना, बाकी तो गलत होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब जब एक ही सही होना, बाकी गलत होने, तो आप कंपेयर करेंगे ना, ये कहेंगे कि यार ये तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, चूंकि फला चीज में, फला कॉन्सेप्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। इसी तरह यही तो तरीका है ना किसी भी चीज में रिसर्च करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक। तो अब आपकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के सिलसिले में बताएं, क्या है? आप क्या समझते हैं गॉड के ताल्लुक से? बताइए। सर मेरा ये मानना है कि जिस इन्फिनाइट में हम रह रहे हैं वो इन्फिनाइट को ही मैं गॉड मानता हूँ, और वो फॉर्मलेस है, एक है, और इन्फिनाइट तो वो है ही, जाहिर सी बात। तो और हम ultimate उसमें रह रहे consciousness हैं? भी उसके व्हाट डू पास यू है। मीन? हम उसमें रह रहे हैं? जी हाँ सर, इन्फिनाइट में ही तो हम रह रहे हैं। इन्फिनाइट से नहीं, बाहर हम तो गॉड नहीं, में, इस गॉड के अंदर रह रहे हैं हम। जी जी जी। ओके, ऑलराइट। और हम गॉड का हिस्सा हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब गॉड का हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी ने जो रॉ मटेरियल बनाया है, उसी रॉ मटेरियल से हम बने हैं। ठीक। तो इस कायनात में जो भी हर चीज है वो रॉ मटेरियल से ही बनी है, तो वो उसी ही विधाता की है, उसी ईश्वर की बनी हुई है, जाहिर सी बात है। तो कंप्लीट अगर हम किसी को कहेंगे तो कंप्लीट तो मात्र एक तो ईश्वर ही रॉ है, उसके बाद मटेरियल, वो complete नहीं है। रॉ मटेरियल गॉड ने बनाया। देखें, अल्फाज मत बदलना आप। रॉ मटेरियल गॉड ने बनाया, तो उस रॉ मटेरियल के बनाने से पहले गॉड में वो रॉ मटेरियल था या नहीं था? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो गॉड है वो एक अपने आप में कंप्लीट एक वो है कि उसके पास हमेशा से रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, हमेशा से कॉन्शियसनेस भी होनी जरूरी है,
और ओके, स्पेस तो भी जो होना रॉ जरूरी है। मटेरियल है वो बना नहीं है बल्कि हमेशा से था। हाँ, ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका हिस्सा है, ये कंप्लीट आप अभी आपने बोला कि रॉ इस मटेरियल बनाया है। जो चीज बनाई जाती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, उससे पहले वो नहीं थी। तो रॉ जी मटेरियल था हमेशा से या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बना और फिर वजूद में आया? सर रॉ मटेरियल कुछ फंडामेंटल चीजें हैं सर, जैसे रॉ मटेरियल है या स्पेस है और कॉन्शियसनेस है, ये चीजें हमेशा से होंगी और इनका एक पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज ही ईश्वर ही होगा। तो ये मेरा आपने मानना आप गोया कि आर्या समाजियों से मुतासिर हैं। है। नहीं, मैं खुद सोच कर ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी ठीक रिलीजन से कोई मुतासिर ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा एक कंप्लीट पैकेज है, उसके पास रॉ मटेरियल भी हमेशा से होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पेस, ये सब ठीक। हमेशा से उसी का तो ये हिस्सा, सब मतलब चीजें वही उसका गॉड complete है। हैं या ये गॉड से अलहदा हैं? उसी का ही मतलब उसी का हिस्सा हैं। अच्छा, ये जो आपने इतनी जबरदस्त रिसर्च पेश की है कि कॉन्शियसनेस हो गई, इसी तरह रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा जिससे हम बने हैं वो सारा का सारा गॉड का हिस्सा है। तो जरा मुझे बताएं कि इसकी दलील क्या है? ये तो क्लेम हुआ, अब इसका एविडेंस दीजिए। तो जी, इसका एविडेंस दे। जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ये जो आपने क्लेम किया इसका एविडेंस दीजिए। सर मेरा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मैं सोचता हूँ, क्लेम नहीं है। अभी तो क्लेम आप ये करूंगा कह रहे तो थे कि भाई नहीं मानना नहीं करेगा। चाहिए, जानना चाहिए। खुदा को मानने से क्या फायदा, असल तो जानो, जानकर मानो। अभी तो आप थोड़ी देर पहले ये वाला लेसन दे रहे थे हमें, ये वाला आपने जबरदस्त लेक्चर दिया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं मैं तो मानता हूं, जान तो हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप खाली मानने पे अटके हुए हैं। सर तो जानकर ही तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो अगर जानकर पहुंचे तो जानना तो एविडेंस की बुनियाद पर होता है, तो एविडेंस दें कि कैसे पहुंचे। जी हजरत इनका ऐसी है, खाली पीली में कुछ नहीं। राजकुमार जो हैं ये बस छोड़ देते हैं कोई शोशा और आगे बात कुछ समेटती नहीं है, जो रायता फैलाते हैं उसको समेट नहीं पाते। अभी इनसे पूछ लेंगे कि क्या फिर खुदा जो है वो पार्ट्स का बना हुआ है, तो ये कल्टी हाँ, मार जाएंगे अपनी बात जाहिर से। सी बात है, वो अगला अगला हमारा वही था, हम तो पहले एविडेंस मांगते। तो चलो ठीक है, ठीक है राजकुमार साहब, बात यहाँ मजा नहीं आया क्योंकि बात मुकम्मल नहीं, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया। अगर आप खुदा के ताल्लुक से कोई चीज मानते हैं तो कम से कम उसको रैशनलाइज कर दिया करें कि भाई मैं ये इसलिए मानता हूं। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो होना चाहिए ना, खाली मानने से या क्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। चलें ठीक है, नहीं आगे तो बढ़े। सर स्केप्टिक दूसरे वाले स्केप्टिक आए हैं। जी जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं भाई, आपकी आवाज हम ना बर्दाश्त कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, इसलिए कि ये आवाज जो है आपने बदल कर लगाई है। तो अपनी आवाज में आए तो आए, आपको कौन नुकसान पहुंचाएगा यहाँ। हमने भेज दिया चल गया, हजरत उनको, आ गया। हाँ भेज दिया उनको। दिनेश जी मुफ्ती भाई, साहब आदाब। आदाब, क्या हालचाल है? जी बढ़िया है। मुफ्ती साहब आजकल एक टर्म बहुत यूज की जाती है, इस्लामोफोबिया। जी तो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, अगर आप समझा सकें तो ये क्या है। नहीं, थोड़ा सा आप हमें समझाएं कि आपने ये टर्म कहाँ सुनी और किस कॉन्टेक्स्ट में समझी, फिर मैं समझाऊंगा आपको। जी ये मैंने ज्यादातर आप ही लोगों के चैनलों पर ये सुनी है। अच्छा कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए मेरी आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है, माशाल्लाह, फाइनली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान जी, बिल्कुल ठीक चले ठाक। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये दिनेश भाई का एक सवाल है कि इस्लामोफोबिया क्या है।
तो कैसर भाई कोई आप जवाब देना चाहेंगे? वैसे वो खुद ही समझा रहे थे अभी, थोड़ा उनसे भी समझ लें कि इस्लामोफोबिया क्या है। जी दिनेश भाई। नहीं नहीं, मैं तो आपसे समझने आया हूँ। आपने पूछा था कि ये कहाँ सुना है, तो मैंने बताया कि मैंने आपके ही चैनलों पे सुना है। किस किस कॉन्टेक्स्ट में? इसकी लिंग्विस्टिक मीनिंग तो पता होंगे आपको, या अब ये ग्रीक लैंग्वेज का तो वर्ड है नहीं? इस्लाम का तो मुझे मतलब पता है, और फोबिया का फोबिया, मतलब पता है। जी। तो फोबिया, इस्लामोफोबिया को जब दोनों को मिला देंगे तो क्या मतलब होगा? फोबिया जहां तक मैंने समझता है, ये मैंने किसी बीमारी उमारी में सुना है, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। हाँ, वैसे फोबिया एक बीमारी ही होती है। जब आपको किसी चीज से एक अनजाना खौफ होता है, जबरदस्ती का जो खौफ आप अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, उसको फोबिया बोलते हैं। जी। जी। तो क्या यही है इस्लामिक फोबिया? अब ये तो आप बताएंगे ना भाई, हमें तो इस्लामोफोबिया है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपको अनजाना खौफ मुसलमानों से है? नहीं नहीं, आप मुफ्ती साहब कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप कुछ दाहिने बाएं निकल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो सीधे चल रहे हैं, दाहिने बाएं नहीं। आप जी मुझे जी, बताएं कि क्या आपको मुसलमानों से कोई अनजाना खौफ है? मैं वहां तक बाद में आऊंगा। पहले आप बताएं तो कि यहाँ तक हम आए कैसे, इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है, आप उसका मतलब तो मुझे समझा दें। बता तो दिया आपको। एक जी, क्या अनजाना, बताया आपने? गैर फितरी, गैर अकली, इर्रेशनल इरेशनल खौफ फियर। किसी भी चीज से अगर होगा तो उसको फोबिया कहा जाएगा। तो अगर आपको इस्लाम से इर्रेशनल खौफ है तो आप इस्लामोफोबिक हैं। अच्छा अच्छा, कोई इस्लाम के प्रति अगर कोई बिला वजह मुझे डर है तो इस्लामोफोबिक कहा जाएगा। जी, तो आपको बिला वजह डर है या वजह से नहीं नहीं, डर है? अच्छा नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं इस टर्म को समझना चाहता था, तो आपने क्लियर कर दिया कि आपको इस्लाम। बिला वजह डर है कि किसी वजह से डर है? फिलहाल मुझे तो इस्लाम से कोई डर नहीं है। तो बस ठीक है, मुबारक हो, आप इस्लामोफोबिक नहीं है, माशाअल्लाह। जी जी, तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि इस्लाम के प्रति अगर कोई बिला वजह डर रखता है तो इसको इस्लामोफोबिया कहा जाएगा, ऐसे ही है। लिख, अब स्टैम्प पेपर पे अगर होता मैं लिख के दे देता आपको, बस इतना ही कर सकता हूं फिलहाल। नहीं नहीं, अगर आप वाजे कर लें तो मेहरबानी। वाजे हो गया? अच्छा क्यों ठीक है। कैसर भाई, वाजे हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। इंग्लिश अच्छा में तो बहुत ज्यादा है, उनसे तस्दीक ले अच्छा, लेते हैं। जी जी जी, मुफ्ती साहब उनका अगर मुझ पे तो यही वाजे हो काम, गया, उनसे ले लेते हैं तस्दीक। हाँ हाँ जी जी, सही। अगर जी यही काम मुसलमान करे, किसी प्रति के किसी के लिए बेवजह डर रखे, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दिनेश भाई से अगर किसी को बिला वजह का डर हो तो दिनेश फोबिया कहा जाएगा उसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा। क्योंकि 1920 में एक घटना हुई थी, यहाँ से मुसलमान कुछ हिजरत करके चले गए थे बिला वजह, तो ओके उसको क्या हिंदू फोबिया कहा जा सकता है? भाई, मैं तो हिजरत करने वालों में था नहीं, और न जी जी मुझे उस घटना का पता है और न उसका जी, कॉन्टेक्स्ट पता है। अगर बिला वजह हिंदुओं से डर होगा तो होगा, कहा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कहा जाएगा। एक एक उसूल दे दिया आपको। हाँ हाँ, तो नहीं ठीक है, बाकी आप उसकी कॉन्टेक्ट से डिटेल चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान सकता हूँ कि वो नहीं, ये मुसलमानों आप का हिंदू मानते रहे, फोबिया है। हमारे मुंह से न कहलवाएं, क्योंकि हमें ना तो जी उस जी घटना का पता है, ना उसके कॉन्टेक्स्ट का पता है, और जो भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो मल्टीपल हो जी सकते हैं। आपके एतबार से अलग हो सकता है, हमारे एतबार से अलग हो सकता है, किसी तीसरे बंदे के एतबार से अलग हो सकता है। आई डोंट नो विच इवेंट यू आर रेफरिंग। जी, नहीं नहीं मुफ्ती साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस घटना में देवबंद इन्वॉल्व था। भाई और वो कौन जहां सी तक मैं घटना जानता है? हूँ कि ये 1920 में खिलाफत के टाइम की है। अच्छा। यहाँ से कुछ मुसलमान सिर्फ इसलिए हिजरत करके चले गए थे। मैं हम्म। उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये है, इसमें करीब 30,000 मुसलमान इसलिए छोड़ के चले गए थे कि अब ब्रिटिश भारत दारुल हरब है, इसलिए यहाँ रहना धार्मिक रूप से ठीक नहीं कहाँ है। चले गए थे भाई, किधर चले गए थे? वो जहाँ गए थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। कहाँ गए थे? वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए थे। ओके, अच्छा, ये वाली घटना मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। कैसर भाई, आपके इल्म में है इस तरह कुछ? जी जी, बात हुई थी, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे ये साहब फरमा रहे हैं। जी। ये जब खिलाफत उस्मानिया का हुआ था, जवाल हुआ था, तो उस वक्त खिलाफत को किसी जगह पे कायम करने के लिए मुसलमानों का एक गिरोह था, वो अफगानिस्तान चला गया था। और ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे जो बादशाह था उसने उसको अच्छा सलूक आगे से नहीं किया था।
लेकिन वो उसे कोई हिंदू फोबिया या कोई ऐसी बात तो नहीं थी। वो तो उनका ख्याल था कि हमारी एक आखिरी खिलाफत दुनिया में बच गई थी, वो खत्म हुई है, तो हमने उसको रिवाइव करना है। तो उसमें हिंदू फोबिया का क्या कोई ऐसी बात हो सकती है? अच्छा, अगर कोई आपने हिंदू फोबिया था फोबिया उसमें? समझना है, देखिए सर, अगर आपने हिंदू फोबिया समझना है तो वो हम फिर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग, उनके जी मामलात की हम बात करके देखेंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम जानते हैं कि 1920 की आपने बात की, तो 1920 में ही एक बहुत पावरफुल किस्म का एक मूवमेंट स्टार्ट होती है वहाँ पे हिंदुस्तान में। जो आरएसएस ने जिसकी बुनियाद रखी, उन्होंने अपनी नाज़ी आइडियोलॉजी और ये वो सारा उससे बहुत कुछ सीखा। अब 3 दफा जो भारत की अपनी हुकूमत ने उनको बैन कर दिया, तो अब ये बैन इधर ठीक लगा या ठीक नहीं लगा। तो अब ये बताइए हमें कि अगर तो वो बैन ठीक नहीं लगा, तो क्या भारतीय हुकूमत उस वक्त जिसने भी किया, मैं इस वक्त ये मैं भारत एज किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, उन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, क्या वो हिंदू फोबिया के शिकार थे? और अगर नहीं थे तो क्या वाकई ही इनकी आइडियोलॉजी इतनी एक्सट्रीमिस्ट थी कि इन पे बैन जो बना लगा था वो ठीक लगा था? आरएसएस 1925 में बनी है और ये घटना 1920 की है। तो मैं 1920 की दहाई की बात कर रहा हूँ ना, उसी अरसे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कमाल की जी बात देखें, कैसर भाई के खिलाफत मूवमेंट के कायदीन में गांधी भी थे, जी ये भी और है। उससे भी और और उससे भी गांधी भी वो जो पक्के सनातनी। जी जी तो और भाई ये उससे भी कैसा हिंदू फोबिया है कि जिसकी जी और क़यादत ही हिंदू कर रहा है? जी, जी जी और ये जो पाबंदी लगी थी आरएसएस पे, उसमें एक तो 3 दफा लगी है, उसमें एक दफा ये लगी थी कि उनको असैसिनेट करने वाला जो यानी कि जो असैसिनेशन हुई थी वो भी गांधी साहब की ही हुई थी। जी। नहीं नहीं, एक ठीक जब है, तो भाई आपकी ऑप्शन बात लग सही है। अब इसका ताल्लुक हिंदू फोबिया से तो हो नहीं सकता, वरना फिर जी खिलाफत मूवमेंट का कायद गांधी ना होता। सीधी सीधी बात कैसर है। भाई अपना माइक थोड़ा सा अपना देख लें, थोड़ा सा वो हाँ, वो क्लियरिटी नहीं है जी जी कैसर भाई। हाँ जी जी, अब बेहतर है कुछ? ये उसमें कुछ इंटरनेट का भी इशू थोड़ा सा चल रहा है इस तरफ, जी तो अब शायद कोई ऐसी बेहतर है। बात है। ऐसा लग रहा था माइक के ऊपर जी कुछ कवर है जी, जी बेहतर है। अच्छा, जी चलिए जी। तो ये क्लियर हो गया कि 1920 में ही मुसलमानों में क्लियर कुछ फोबिया नहीं हुआ मौजूद है, था। ये आपके जहन जी में जो क्लियरिटी विलेरिटी या चल रही है वो आप अपने जहन से बोलें। हमने तो जी ये जी क्लियर कर दिया कि जो खिलाफत मूवमेंट था ना उसका कायद गांधी था। अब खिलाफत मूवमेंट की बुनियाद हिंदू फोबिया नहीं हो सकती। जी और उस फतवे का क्या जो देवबंद के लोगों ने दिया था कौन सा? कि यहाँ से हिजरत कर जाओ। दिखाएं फतवा, रेफरेंस। जी रेफरेंस देता हूँ मैं आपको, रुकिए। जी, रेफरेंस दे भाई और फतवे का कि सब लोग हिजरत कर जाएं यहाँ से। जी और उसमें ये वजह लिखी होनी चाहिए कि हमें इस वक्त हिंदुइज्म से मसला है, सनातन से हाँ मसला है, इसलिए अच्छा यहाँ से आप सुनिए छोड़ कर जाइए। सुने सुने आप सुने, हाँ। देवबंदी उलेमा का हिजरत का फतवा 1920 या फतवा हेलो दारुल हेलो हरम हेलो हेलो के। हेलो हेलो, फिर रेफरेंस क्या है? अब रुकिए तो आने तो दीजिए मुझे कि अब भाई मैं सब बताऊंगा आपको, क्यों हाँ। परेशान है। जहाँ पर इस्लाम शरीयत का राज न हो और काफिर सत्ता में हो वहां से हिजरत वाजिब है। किसने ओ किसने भाई, दिया? फतवे का रेफरेंस क्या है? हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ, रुकिए रुकिए। हाँ फतवे पर दस्तखत किसने किसने किए बता रहा हूँ। हाँ। मौलाना महमूद हसन, शेखुल हिंद, दारुल उलूम देवबंद। नहीं, मुझे मौलाना फतवे का हुसैन। रेफरेंस चाहिए। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? ये तो आप कुछ भी पढ़, सारे क्लेम्स हैं। मुझे अच्छा ठीक रेफरेंस है, चाहिए। ठीक है चलिए। अब रेफरेंस मैं बताता हूँ आपको। अल हिलाल मौलाना आजाद का अखबार 1920 का अंक, हिजरत दारुल हरफ पर समर्थन। अल बलाग 1920 देवबंदी उलेमा के फतवे की छपाई। दारुल उलूम देवबंद फतावा ए दारुल। एक मिनट। ये आप सारे, आपके सामने अल बलाग भी अल हिलाल भी है, ये आप किसी थर्ड सेकंड रेफरेंस से पढ़ रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं। इस वक्त आपके सामने अल बलाग और अल हिलाल दोनों हैं। ये आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? ये अरे ये तो मुझे वर्ड नहीं आपने पता। इस्तेमाल किए हैं। क्या? ये वर्ड तो आपने इस्तेमाल किए हैं। मैं आपने कहा ना, आपने कहा अल हिलाल और जी, अल जी। बलाग, वो दोनों आपके सामने हैं, पढ़ रहे जी हैं जी किसी। जी जी नहीं ठीक है। तो आप मतलब इनकार कर रहे हैं कि ये सब गलत है, मैं सब नहीं, झूठ कोई बोल इनकार नहीं कर रहा है, सिर्फ वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कहां से पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट अल बलाग अल हिलाल में पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं? हाँ नहीं रुकिए, मैं आपको ही एक सोर्स दे देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद फतवा ए दारुल उलूम खंड 3। अब आप ये अपने वहां देवबंद से मंगा सकते हैं इसको। क्या खंड 3? हमारे यहाँ तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं होती। अच्छा, तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं कि मैं देवबंद से मंगा के दूं आपको? मैं
आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप देवबंद से ये फतवा हासिल कर लें कि मुसलमानों को भारत से हिजरत कर जानी चाहिए, चैलेंज, जिस दिन आप ये फतवा हासिल कर लेंगे मैं उस दिन स्ट्रीम छोड़ दूंगा। नहीं, आप वर्ड शब्द के साथ न खेलें मुफ्ती साहब। बिल्कुल वर्ड के साथ खेलने की बात नहीं, वाज़े अल्फाज में आपने जो बकवास की है अल बलाग या अल हिलाल की रोशनी में, वो मुझे वो दिखाएं कि अल बलाग में कहां लिखा है, और वो एक्चुअल फतवा दिखाएं कि जिसके ऊपर मौलाना महमूद हसन का के दस्तखत हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन अच्छा, आप भारत अच्छा, होनी चाहिए। हाँ, तो आप जो है मुझे रेफरेंस दे सही से, आपने पता नहीं कौन सी किताब आप पढ़ रहे, हमें क्या पता। हाँ, लेकिन आप गलत बयानी न करें ना। कोई गलत बयानी आप कर रहे हैं भाई, गलत बयानी आप कर रहे हैं। मैंने इस्लाम मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, चूंकि आपने मुझे रेफरेंस ऐसी चीज का दिया कि जिसका कोई वजूद नहीं है। या तो मुझे अल बलाग का वो पेज दिखाएं कि जहां मौलाना और अल हिलाल का जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये बात लिखी हो, और अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल में ये छापा है तो खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिजरत क्यों नहीं की भाई? जी 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 जी, उन्होंने क्यों नहीं हिजरत की? जी हाँ, तो ये तो पार्टीशन की कहानी है ना, कि जिन्होंने करवाया वो खुद गए नहीं, बाकी को भेज दिया। ऐसा कोई आदमी आपको लगेगा कि फतवा दे रहा है, अपने दस्तखत कर रहा है, खुद जा नहीं रहा है? 20,000 लोगों को निकाल दिया उसने इस मुल्क को दारुल हर्ब करार देकर, कैसे? अब ये सिवाय 5 जन्ने की बकवास के और कुछ नहीं है। और आप लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, बगैर किसी रेफरेंस के व्हाट्सएप पर कुछ मजामीन आपके पास आ जाते हैं, आप उसको फॉरवर्ड करके समझते हैं कि हमने बहुत 30 मार ली। जरा मुझे उस किताब का एक्चुअल हवाला दें, या तो आपके पास वो किताब मौजूद हो कि हाँ मेरे सामने अल बलाग अल हिलाल में उसमें से पढ़ रहा हूं, तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करते हैं आपकी, बताएं किधर है। नहीं, आपको अगर फतवा मिल जाए वो आपको, तो आप मान लेंगे? फतवा नहीं, अगर मगर नहीं, मुझे दिखाएं फतवा किधर है। हाँ, ठीक है, वो फतवा दिखाएं एक्चुअल किधर है कि यहाँ से तमाम मुसलमानों को हिजरत कर जानी चाहिए भारत से। ठीक है, और उसकी वजह भी बताएं कि वजह ये है कि हिंदू फोबिया, क्योंकि असल शुरुआत जो है वो हिंदू फोबिया से हुई है। दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आपकी आवाज कुछ रुक गई थी बीच में। मेरी आवाज मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, बीच में हो गया था मुफ्ती साहब। अच्छा ठीक है, तो मुझे फतवा दिखाएं कि जिसमें हिंदू फोबिया की वजह से मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया गया हो भारत से तमाम मुसलमानों को, तो जरा सा मुझे वो दिखाइएगा, तब आपकी बात के अंदर कोई सबूत होगा, वरना फालतू की बकवास करने से क्या फायदा, ये तो झूठ बोलना हुआ। वो ठीक है, फतवा आपको चाहिए। दिनेश साहब, आपके पास सोर्स है कि नहीं है? जल्दी से, टाइम ज्यादा जाया ना करें। हाँ, सोर्स है कि नहीं है? आपको फतवे के आपको उसका फतवा का आपको किस में दिया जाए? तो भाई है या नहीं है, फालतू की बात करने से है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, आपको किस तरह का हाँ या ना, लास्ट 5 सेकंड्स है, चाहिए आपको 5 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स है, हाँ या ना, फतवा है या नहीं है? आपको किस कॉपी में चाहिए? 5 सेकंड्स है। हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये सब जो भी चाहिए, चलो निकलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती।